हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। आज मैं आपसे बची हुई खिचड़ी से बहुत ही टेस्टी पराठे बनाना बताऊंगी। तो खिचड़ी सभी के घरों में बनाई जाती है और उसमें से थोड़ी बहुत बच भी जाती है, लेकिन उस खिचड़ी को हम फेंक देते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो उसके बाद में आप खिचड़ी कभी भी फेंकेंगे नहीं, उसको पराठों में ही यूज करेंगे। तो ये पराठे खिचड़ी के बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो चलिए इनको कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे। तो यहाँ पे जितने पराठे आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आटा ले सकते हैं। तो लीजिए, आटा जितनी ज़रूरत है उतना मैंने ले लिया है और अब इसके अंदर रात की बची हुई हम खिचड़ी डालेंगे। तो यहाँ पे चावल और मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी मैंने और उसमें से थोड़ी खिचड़ी बच गई है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खिचड़ी बची हुई है तो सारी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी करके डालें कि जितना मतलब डो को हम तैयार कर सके, बस इतनी खिचड़ी डालनी है। और थोड़े से हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं और ये हरी मिर्ची डाली है। और इस टाइम पे हरे धनिया का सीज़न है तो इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, तो इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कच्चा जीरा डाला है और ये लाल मिर्ची डाली है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मतलब जितना तीखा आप खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मिर्ची डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों ली हैं। तो लीजिए, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और अब इसको हम एक डो तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें इसे गूंथकर एक डो तैयार करना है। अगर खिचड़ी कम पड़ती है तो इसमें आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी यूज कर सकते हैं, वरना खिचड़ी से ही डो बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए, यहाँ पे खिचड़ी थोड़ी कम है इसलिए मैं यहाँ पे पानी यूज कर रही हूँ। और डो हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा टाइट नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो बची हुई खिचड़ी से बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो खिचड़ी को कभी फेंकना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये पराठे बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो वो भी आसानी से इसको खा सकते हैं। ये लीजिए, डो हमने तैयार कर लिया। थोड़ा सा घी डालकर मैं इसको थोड़ा और गूंद लेती हूँ। तो इस तरीके का डो हमें तैयार करना है। अब इसकी हम लोइयाँ बनाकर तैयार करते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें लोइयाँ बनानी है। तो इनकी थोड़ी सी हमें बड़ी लोई बनानी पड़ेंगी, क्योंकि पराठे बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होते हैं, मतलब मीडियम बनाएंगे हम, ज़्यादा पतले भी नहीं तो ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं 2-4 लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और अब पराठे को हम बेलना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं चकले पे और इस पराठे को हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से हमें नहीं करना है। आराम से धीरे धीरे इसको बेलें, वरना पराठा टूट जाएगा। अगर आपको इसी तरीके का पराठा रखना है तो आप ऐसे ही इसको सेक सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गोलाई देनी है तो हम किसी भी ढक्कन से या ऐसा कुछ भी ले लेंगे जिससे हम इसको कट कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक डब्बे का ढक्कन यूज कर रही हूँ। ये देखिए, इस साइज़ का मैंने डब्बे का ढक्कन ले लिया है और इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे तो एकदम से गोल पराठा बनेगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मतलब पराठा बन के तैयार हुआ है। तो अभी हम सेकने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पराठे बना लिए हैं और इनको सेक लेते हैं। तो इनकी साइज़ इतनी है कि मैं 3 पराठे एक साथ इसके ऊपर सेक सकती हूँ। तो ये देखिए, तीनों पराठे एक साथ में सेक लेती हूँ। जैसे ही पराठे एक साइड से हल्के से सिक जाएंगे हम इनको पलट देंगे। तो लीजिए, पराठे एक साइड से सिक चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो पराठे जल जाएंगे। और अब इनको हमने पलट दिया है तो इसके ऊपर हमें देसी घी लगाना है, क्योंकि पराठों का स्वाद अगर लेना है तो इसके ऊपर देसी घी यूज करें। अगर ऑयल से बनाएंगे तो वो टेस्ट तो नहीं आएगा।
तो मैंने यहाँ पे तीनों पे घी लगा दिया है। अब दूसरी साइड से भी जैसे सिक जाते हैं इनको पलटकर उस साइड में भी हम इसके घी लगा देंगे। तो लीजिए इनको हमने फिर से पलट दिया है और अब इनके ऊपर भी हम घी लगा देंगे। तो देसी घी के पराठों से मतलब पराठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। वैसे कुछ लोग देसी घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो ऑयल से बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब जो देसी घी में जो टेस्ट होता है वो ऑयल में नहीं आएगा। तो लीजिए घी लगाकर हमने तैयार कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे हल्के से मतलब डार्क स्पॉट आ जाए तब तक हम इनको सेक लेंगे। ये देखिए पराठे सेक कर तैयार हो गए हैं। अभी थोड़ा सा मैं दूसरी साइड में पलट के और सेक लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर पराठे तैयार हो चुके हैं और अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो बनाने में बहुत ही इजी है इन पराठों को और टेस्टी भी बनते हैं, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये लीजिए मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और गर्मा गर्म पराठे हम अचार के साथ में, दही के साथ में या धनिया की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है हम किसी न किसी चीज़ के पराठे बनाते रहते हैं, तो अभी आप इन खिचड़ी के पराठों को ट्राई करके देखिएगा। तब तक फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।